नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स में एक इंटरेस्टिंग इंट्राडे रिवर्सल देखने को मिला। मार्केट दिन भर कॉशियस मोड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन लास्ट आवर में सडनली स्ट्रांग बाइंग आई, जिसके बाद सेंसेक्स सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर लगभग 900 पॉइंट्स जंप कर गया। क्लोजिंग नंबर भी काफी स्ट्रांग रहे। बीएससी सेंसेक्स आज 80,015 पर क्लोज हुआ, जो लगभग 899 पॉइंट्स का गेन के साथ। वही निफ्टी भी 24,765 पे क्लोज हुआ, जो लगभग 285 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली। मार्केट ब्रेड भी सपोर्टिव रहा। 2000 से ज्यादा स्टॉक्स एडवांस हुए, जबकि सिर्फ 951 स्टॉक्स डिक्लाइन में रहे। तो आज का सवाल यह है, मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग लास्ट आवर बाइंग का ट्रिगर क्या था? वही और क्या ये रैली सस्टेनेबल है या सिर्फ शॉर्ट टर्म बाउंस है? चलिए आज का कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल मार्केट ब्रेकडाउन समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल सेटअप को समझना जरूरी है, क्योंकि आज का सेंटिमेंट लार्जली ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से ड्रिवन था। यूएस मार्केट्स प्रीवियस सेशन में पॉजिटिव क्लोज हुए थे, जिससे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ। बॉन्ड मार्केट में भी यूएस 10 ईयर यील्ड लगभग 4.12% पर स्टेबल रहा, जो इंडिकेट करता है कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स अभी भी अग्रेसिव इन्फ्लेशन रिस्क प्राइस नहीं कर रहे हैं। करेंसी मार्केट में यूएस डॉलर इंडेक्स लगभग 98.95% पर ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग डॉलर एनवायरनमेंट शो करता है। कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस $82.69 पर बैरल पे पहुंच गया, जिसमें 1.3% की इंट्राडे इंक्रीज देखने को मिली। इसके पीछे मेन रीजन है मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जहां यूएस ईरान डेवलपमेंट कंटिन्यूसली ऑयल सप्लाई रिस्क को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया, जहां ईरानियन लीडरशिप ने सिग्नल दिया कि अगर यूएस एक एक्सेप्टेबल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क प्रपोज करता है, तो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पर फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। मार्केट ने इसको डी एस्केलेशन सिग्नल के रूप में इंटरप्रेट किया। इसी वजह से ग्लोबल इक्विटीज में रिस्क एपिटाइट थोड़ा इंप्रूव हुआ, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो आज का सेशन दो फेज स्ट्रक्चर में था। मॉर्निंग सेशन रिलेटिवली साइडवेज और कॉशियस था, क्योंकि इन्वेस्टर मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन आफ्टरनून के बाद सडन रिस्क ऑन सेंटिमेंट डेवलप हुआ, जिसके बाद बेंचमार्क इंडेक्सेस शार्पली रिकवर हुए। फाइनल क्लोजिंग नंबर्स में बीएससी सेंसेक्स 899 पॉइंट्स गेन के साथ 80,015 पे क्लोज हुआ, और साथ में निफ्टी 285 पॉइंट्स गेन के साथ 24,765 पे क्लोज हुआ। मार्केट ब्रेथ भी क्लियर पॉजिटिव रही। इसका मतलब है कि रैली सिर्फ इंडेक्स हेवी वेट्स तक लिमिटेड नहीं रही थी, बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेशन भी डिसेंट था। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि रीसेंट करेक्शंस के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट इंप्रूव हुआ था, जिस वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लोअर लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। अगर सेक्टोरल रोटेशन को देखें, तो आज कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर में था। इसका मेजर रीजन था एनर्जी प्राइसेस का अपवर्ड मूव और अपस्ट्रीम कंपनीज की अर्निंग आउटलुक में इंप्रूवमेंट। यहाँ पर्टिकुलरली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा ऑटो एंसिलरीज। इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली पोजीशनिंग ले रहे हैं, क्योंकि ऑटो डिमांड आउटलुक स्टेबल है और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सप्लाईज को करेंसी मूव का भी बेनिफिट मिल सकता है। अगला फाइनेंशियल्स में भी सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली, जो लार्जली वैल्यूएशन कंफर्ट और डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट की वजह से थी। एक इंपॉर्टेंट हेवीवेट जिसका आज मार्केट रैली में मेजर कंट्रीब्यूशन था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में लगभग 3% रैली ने बेंचमार्क इंडेक्सेस को सिग्निफिकेंट सपोर्ट दिया। सेक्टोरल व्यू से देखें तो मार्केट अभी ब्रॉड रोटेशन फेज में है, जहां इन्वेस्टर्स सेलेक्टिवली सेक्टर शिफ्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन मैक्रो ट्रिगर्स। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल फ्लोस को समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईस ने 8,752 करोड़ की नेट सेलिंग की है। वही
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIS ने 12,068 करोड़ की नेट बाइंग की। ये पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर FIIs यूजुअली रिस्क रिडक्शन मोड में चले जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज सिस्टमेटिक इनफ्लोस की वजह से बाइंग कंटिन्यू करते हैं। इसी वजह से इंडियन मार्केट्स का स्ट्रक्चरल सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि रीसेंट ग्लोबल वोलेटिलिटी के बावजूद इंडियन मार्केट्स का रिलेटिविटी स्टेबल रहा। अब डेरिवेटिव पोजीशनिंग को समझते हैं। करंट पुट कॉल रेशियो यानी PCR 0.92 पर है। PCR 1 के आसपास होना इंडिकेट करता है कि मार्केट न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश पोजीशनिंग में है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा के हिसाब से हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 लेवल पे है और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,500 लेवल पर है। इसका मतलब है कि 24,500 टू 25,000 रेंज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज बन सकता है। वोलेटिलिटी साइड पर इंडिया विक्स अब 17.85 पर है। कल से आज थोड़ा विक्स कम हुआ। विक्स का डिक्लाइन ये सिग्नल करता है कि इन्वेस्टर्स पैनिक थोड़ा कूल डाउन हुआ है। टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,000 और इमीडिएट सपोर्ट 24,450 में है। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर 24,400 के नीचे स्लिप होता तो फिर मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। अब बात करते हैं कल के मार्केट आउटलुक की। पहला सिनारियो है बुलिश सिनारियो। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्टिव रहता है और निफ्टी 25,000 लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो नेक्स्ट अपसाइड जोन 25,300 टू 25,400 तक ओपन हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग और मोमेंटम बाइंग इसको सपोर्ट कर सकता है। दूसरा सिनारियो है बेरिश सिनारियो। अगर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं और निफ्टी 24,450 सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड मूव 24,200 टू 24,000 जोन तक एक्सटेंड हो सकती है। तीसरा सिनारियो है न्यूट्रल सिनारियो। सबसे प्रोबेबल सिनारियो शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का है। मार्केट 24,450 से 25,000 रेंज में ट्रेड कर सकता है जब तक क्लियर जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं मिलता। मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो आज का रैली न्यूज ड्रिवन सेंटिमेंट रेंज बाउंड था। इसमें 3 मेजर ड्रिवन थे। पहला जियोपॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म, दूसरा वैल्यू बाइंग आफ्टर करेक्शन, तीसरा हेवी वेट स्टॉक्स का सपोर्ट। लेकिन इन्वेस्टर्स को यह समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, इसलिए नियर टर्म में वोलेटिलिटी एपिडेमिक रह सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोच सिंपल है। हाई क्वालिटी बिजनेस में ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन और पेशेंस रखकर चलिए, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये डेली इंस्टीट्यूशनल मार्केट ब्रीफिंग इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद।